Hello everyone, welcome back to my channel @Kevin for Study. Today we are going to learn determiners in English grammar. Determiners यानी कि हिंदी में हम इनको कहते हैं निर्धारक शब्द। डिटरमाइन कर रहे हैं, ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या निश्चित कर रहे हैं कि हमारा नाउन, हमारे सेंटेंस में हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, विच वन, कितना है यानी कि हाउ मैनी और हाउ मच, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है, किसका है और हुज, हमारा नाउन वो किसका है, किसकी ऑनरशिप है यानी कि पोजेशन किसका है उसके ऊपर। और नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, हमारा नाउन स्पेसिफिक है, विशिष्ट है यानी कि बहुत विशेष है, या फिर जनरल है या फिर वो सामान्य है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे नाउन के बारे में देने वाले जो शब्द होंगे, ये सभी इंफॉर्मेशन निर्धारित करने वाले शब्दों को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। ओके, सो डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन। इनको हम कहाँ पर रखते हैं, नाउन से पहले रखते हैं। ठीक है, किस लिए, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, ये हमारे नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लाइक कैसे, क्वांटिटी, वो हमारे नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, मीन्स नाउन की कितनी मात्रा है, हाउ मैनी और हाउ मच। ओके, पोजेशन यानी कि वो किसका है, किसका ऑनरशिप है उसके ऊपर, किसका अधिकार है। जैसे मैं बोलूँ यह मेरा पेन है तो दिस इज़ माई पेन, तो माई वर्ड यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है ओवर द पेन। ओके, सो इस तरीके से ये हमें पोजेशन शो करने वाले शब्द होते हैं डिटरमिनर्स में। डेफिनेटनेस और जनरल यानी कि हमारा नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक और जनरल नाउन को शो करने के लिए हमने अपनी लास्ट वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स को पढ़ा है, जहाँ पर हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तीनों को ही यूज़ हम एज एन आर्टिकल अपने सेंटेंस में करते हैं और आर्टिकल्स हमारे डिटरमिनर्स कहलाते हैं, यानी कि हम आर्टिकल्स का यूज़ एज अ डिटरमिनर अपने सेंटेंस में करते हैं। एज वी हैव लर्न, वी यूज़ ए और एन फॉर जनरल नाउन। जब हमारा नाउन जनरल होगा यानी कि सामान्य होगा तो वहाँ पर हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर भी हम अपने किसी ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो बहुत विशेष है, स्पेसिफिक और यूनिक है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। सो please watch my previous video of article which are used also as a determiner in our sentences. So let's learn what are the words or what are the terms we can use as a determiner in our sentences. Let's see. So now first we learn टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, यानी कि डिटरमिनर के कितने टाइप्स है, कौन कौन से वर्ड्स और कौन कौन सी टर्म्स का हम यूज़ करने वाले हैं अपने सेंटेंस में एज अ डिटरमिनर। ओके, एज वी हैव लर्न कि हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए, एन और द का यूज़ करते हैं। वाई वी यूज़ ए, एन और द बिफोर द नाउन, नाउन से पहले हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल, यानी कि हमारा नाउन स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स का यूज़ भी एज ए डिटरमिनर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मीन्स द वर्ड्स विच आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग। जब हम जिन शब्दों का यूज़ किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं तो वहाँ पर हम डेमोस्ट्रेटिव का यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो ये भी हमारे डिटरमिनर है सेंटेंस में। क्यों, क्योंकि ये हमें निर्धारित कर रहे हैं कि हम कौन से, यानी कि हम कौन से नाउन की बात कर रहे हैं। दिस बोर्ड इज़ माइन, ये बोर्ड मेरा है, तो हम कौन से नाउन की बात कर रहे हैं, दिस बोर्ड, तो यहाँ पर दिस हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। इसी तरीके से हम इन चारों का यूज़ करते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव और एज अ डिटरमिनर इन आवर सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव्स, यानी कि हम ऑनरशिप और पोजेशन दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में वो भी हमारे डिटरमिनर्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बोर्ड, तो यहाँ पर दिस डिटरमिनर नहीं है, दिस हमारा प्रोनाउन है, लेकिन जहाँ पर हमने नाउन से पहले माई वर्ड का यूज़ करा, दिस इज़ माई बोर्ड,
तो माई क्या है हमारा यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है ओवर द बोर्ड, कि ये बोर्ड मेरा है। तो ओनरशिप शो करने वाले शब्दों का यूज़ भी हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिफायर्स, यानी कि हमारे नाउन की क्वांटिटी बताने वाले, कितनी मात्रा में है हमारा नाउन, उन वर्ड्स का यूज़ भी हम एज अ डिटर्मिनर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, एनी, मैनी, फ्यू, मच, नो, ईच, लिटिल, सेवरल, ऑल, इनफ, बोथ। तो ये वर्ड्स है हमारे क्वांटिफायर वाले, जिनका यूज़ हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करेंगे। नेक्स्ट नंबर्स, यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी कि 1 2 3 4 5 सिंपल, और ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर बताने वाले नंबर्स, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। इस तरीके से कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दोनों का ही यूज़ हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, यानी कि जब हम किसी चीज़ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। फॉर एग्जांपल ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इन्हीं सभी को हम एग्जाम्पल के साथ भी अपनी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव्स का यूज़ भी हम करते हैं, यानी कि हम कौन से, यानी कि किस नाउन की बात कर रहे हैं वो वर्ड्स, व्हाट, विच, हुज। तो इन शब्दों का यूज़ हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करने वाले हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। So, as we have learned, we use the determiners before the noun. Let's see with the example. I saw a dog. तो यहाँ पर a dog यानी कि एक कॉमन, यानी कि जनरल नाउन है डॉग। तो यहाँ पर हमने a का यूज़ करा है। a का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हमारा नाउन कैसा होगा? जनरल होगा, सी। नेक्स्ट है शी बॉट एन एप्पल। तो यहाँ पर ये नाउन है और नाउन से पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं, एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ पर भी वोवल साउंड होगा। तो वोवल साउंड से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और ये शो करने के लिए कि हमारा नाउन जनरल है, सामान्य है, ठीक है। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम सन से पहले किसका यूज़ कर रहे हैं? द डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन हमारा द थिंग्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड और दे आर स्पेसिफिक, देयर वी यूज़ द आर्टिकल, मीन्स द डिटर्मिनर का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर भी हमारा नाउन स्पेसिफिक होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर द डिटर्मिनर का यूज़ करा है डायरेक्शन से पहले भी, यानी कि ये डायरेक्शन स्पेसिफिक है, यूनिक है। ईस्ट हम मतलब हर एक चीज़ को नहीं कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक और यूनिक है, तो इनके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। दा का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो ये तो हो गई आर्टिकल्स की बात, जहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज़ एज अ डिटर्मिनर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिटर्मिनर क्या है? दोज। दैट कार इज़ एक्सपेंसिव। दैट, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स, यानी कि जिनको हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स हमारा नाउन है, कार भी हमारा नाउन है। इनके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम कौन से नाउन की बात करें, कौन से फ्लावर्स की बात करें? दोज फ्लावर्स, वो वाले फ्लावर्स। कौन सी कार की बात करें? दैट कार, वो वाली कार। तो इस तरीके से दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ हम एज एन डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है हर ड्रेस इज़ प्रिटी। उसकी ड्रेस प्रिटी है। तो ड्रेस किसकी है? हर, उसकी है। तो यहाँ पर हर क्या हमें शो कर रहा है? पोजेशन ओवर द ड्रेस, कि वो ड्रेस किसकी है। तो यहाँ पर हर भी हमारा डिटर्मिनर हो गया, यानी कि पजेसिव्स। हर, माई, योर्स, आर, देयर्स, इट्स, इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम एज अ पजेसिव यूज़ करते हैं, और ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर स्कूल इज़ नियर। तो यहाँ पर आर क्या हो गया? हमारा नाउन से पहले हमने आर का यूज़ करा है एज अ डिटर्मिनर, ठीक है, पजेसिव शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा आई हैव सम मनी। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। हर एक स्टूडेंट को प्राइज मिलेगा। आई ड्रिंक लिटिल वाटर। लिटिल। शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड। एनी। तो ये सभी हमारे कौन से डिटर्मिनर्स हैं? ये हैं हमारे
क्वांटिफायर्स यानी कि हमें क्वांटिटी बता रहे हैं कि वो हाउ मच और हाउ मैनी नाउन इज़, कि हमारा नाउन कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। तो यहाँ पर कुछ यानी कि वो क्वांटिटी बता रहा है कि कुछ है मात्रा में। ठीक है, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, ईच हर एक स्टूडेंट को, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी कर रहा है और क्वांटिफायर की तरह भी काम कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी भी बता रहा है हमें। तो यहाँ पर ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वांटिफायर के रूप में एज ए डिटर्मिनर के रूप में यूज़ हो रहा है। आई ड्रैंक लिटिल वाटर, मैंने थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, क्वांटिटी बताने वाला। सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो ये भी यहाँ पर डिटर्मिनर होगा, यानी कि क्वांटिफायर वाले वर्ड्स का यूज़ हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, मीन्स आई हैव 2 पेन्स, 2 यानी कि हम कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ भी एज अ डिटर्मिनर करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, आई हैव 2 पेन्स, तो ये नंबर भी बता रहा है और फर्स्ट यानी कि ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर भी बता रहा है कि वो कौन सी जॉब है, उसकी फर्स्ट वाली जॉब है, पहली जॉब है। ठीक है, तो हम नंबर्स का यूज़ भी कर रहे हैं, क्वांटिफायर्स का यूज़ भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स का यूज़ कर रहे हैं, पजेसिव्स का यूज़ कर रहे हैं और आर्टिकल्स का यूज़ हम एज अ डिटर्मिनर अपने सेंटेंस में कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन टेक ईदर बुक, तुम कोई भी बुक ले सकते हो। नीदर आंसर इज़ करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो सो ईदर, नीदर और ईच और एवरी, इनका यूज़ हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, यानी कि हम 1 by 1 इसकी बात करते हैं या फिर हम कोई चॉइस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव्स इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और ये हमारे एज ए डिटर्मिनर्स भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हुज बैग इज़ दिस, तो यहाँ पर हुज यानी कि इंटेरोगेटिव्स का यूज़ भी हम अपने सेंटेंस में एज ए डिटर्मिनर करते हैं। मीन्स इंटेरोगेटिव्स मीन्स टू आस्क द क्वेश्चन विच, वॉट और हुज, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे होंगे डिटर्मिनर्स। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ इंटेरोगेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, numbers and distributives and articles as a determiner in our sentences, as we have learned with the examples also. So please like, share and subscribe my channel @Craving for Study. Thank you for watching. Bye bye.